हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। त्योहार हो चुके हैं ख़त्म और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वेट लॉस जर्नी। ठीक है, तो आज हमारा पहला दिन है। आज से क्या क्या खाएंगे, क्या क्या पिएंगे, कैसे कैसे वेट लॉस जर्नी को शुरू करेंगे, कौन कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, मैं आपको नए नए टिप्स दूंगी, नई नई डिटॉक्स ड्रिंक बताऊंगी। ठीक है, कैसे कैसे लेना है, किस किस टाइम पर और कैसे कैसे खाना है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप सब लोग भी तैयार हैं मेरे साथ अपना वज़न कम करने के लिए और अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, तो सबसे पहले आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को पूरा देखना। वीडियोस पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके अपना प्यारा प्यारा सा नाम ज़रूर बताना। तो मैंने ना एक ज्वेलरी मंगाई थी मीशो से, मैंने सोचा आप सब लोगों को दिखा दूँ, उसके बाद फिर हम लोग आज का रूटीन शुरू करेंगे, है ना। ये एक्चुअली मैंने अपनी मम्मी के लिए मंगाई है। मामा जी के यहाँ पर शादी है 1 हफ्ते बाद, आपको बताया था मैंने। तो आप लोगों में से कितने लोगों के यहाँ पे भी फंक्शंस स्टार्ट हो रहे हैं? ठीक है, ये कुछ इस तरीके का रानी हार है। मैं आप लोगों को पहन कर दिखा देती हूँ। ये मेरा स्पीकर बंद हुआ अभी। कैसा लग रहा है? और इसके इयररिंग्स भी बहुत प्यारे हैं। कैसे लग रहे हैं? अच्छा लग रहा है ना? तो किस किस को अच्छा लगा वो लोग बताना। इसका जो लिंक है वो मैं आप सब लोगों तक कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी। ठीक है, ये 453 का पड़ा था, ऑफ़र चल रहा था। हो सकता है महंगा हो गया हो अभी जब मैंने मंगाया था, लेकिन ये बहुत प्यारा है। देखो मैं आप लोगों को पास से दिखाती हूँ। अच्छा लग रहा है ना? चलो आज का रूटीन शुरू करते हैं। ठीक है, चलो आज का रूटीन शुरू करते हैं। तो आप सब लोग भी तैयार हो जाइए मेरे साथ वेट लॉस करने के लिए। वैसे मेरे फेस पे फ़र्क दिख रहा है ना आप लोगों को, क्योंकि मैंने पिछले 2 दिन से ना ऑलरेडी शुरू कर दिया है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी शूट नहीं कर पाई थी। शूट आज से करेंगे। तो मुझे भी थोड़ा ग्लो दिख रहा है कि कम हो गया है, फेस भी हल्का लग रहा है थोड़ा। आप लोग भी बताना कि अंतर दिख रहा है कि नहीं। और ऑफिशियल आज से शुरू करते हैं वेट लॉस जर्नी। वैसे मैंने 2 दिन पहले से ही चीनी वीनी खाना सब बंद कर दिया है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं दिनचर्या। हेलो एवरीवन, तो आज के दिन की शुरुआत मैंने की सबसे पहले सुबह सुबह ब्लैक कॉफ़ी के साथ, क्योंकि अभी ना कोई वैसी वाली डिटॉक्स ड्रिंक मैंने शुरू नहीं की है। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, तो ब्लैक कॉफ़ी एक तो सर्दी में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है और सुबह सुबह ना लिवर और किडनी को एकदम से डिटॉक्स कर देती है, फ़ैट बर्न करती है। तो आप सुबह जो कुछ भी काम करते हो ना, उसमें जितनी भी कैलोरी लगती है ना, उससे दुगनी कैलोरी आपकी बर्न हो जाएगी अगर सुबह सुबह उठ के चाय की जगह पर ब्लैक कॉफ़ी ले लोगे। इसमें ना मैंने थोड़ा सा ऑर्गेनिक हनी ऐड किया था, क्योंकि मेरे गले में बहुत ज़्यादा खराश हो रही थी और शहद जो है हनी वो गले के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसमें थोड़ा सा ऐड किया था। अगर आपको डायबिटीज़ की दिक्कत है या फिर आप जल्दी फैट बर्न करना चाहते हो और आपको सर्दी नहीं हो रही, तो मत ऐड करना, खाली ब्लैक कॉफ़ी लेना। ठीक है, इसको लेने के बाद ना मैंने आज कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था और अपना मैं काम करती रही थी। घर के जो भी है साफ़ सफाई वगैरह, कपड़े धोना, नहा धो के पूजा करना, वो सब कुछ मैंने किया था। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट में सीधे फ्रूट्स खाए थे आज। तो मैंने 2 केले खाए और एक मैंने खाया था सीताफल यानी कि शरीफा। तो ये मेरा आज सुबह का ना ब्रेकफास्ट हो गया था। अच्छे से खूब चबा चबा के खाया था मैंने। तो ब्रेकफास्ट में अगर आप लोग भी ना फ्रूट्स लोगे ना, तो आपका वेट बहुत तेज़ी के साथ बर्न होगा और अपनी वेट लॉस जर्नी को शुरू करने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक तो सबसे पहले अपना आधे से ज़्यादा दिन ना काम करने में निकाल दो। इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करना आप, जिसमें से हम सिर्फ 8 घंटे में ही खाना खाते हैं और
16 घंटे में हम फास्टिंग करते हैं, तो सुबह का काफ़ी सारा समय निकल जाता है। आप उसमें ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो, जो भी आपका फास्टिंग पीरियड होगा, बस उसमें शहद ऐड मत करना। ब्लैक कॉफ़ी में इतनी कैलोरी नहीं होती, आप उसे फास्टिंग टाइम में ले सकते हो। और अगर मैं कोई और डिटॉक्स ड्रिंक भी आपको बताऊँगी तो वो भी आप फास्टिंग वाले टाइम में ले सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में खाना वगैरह बनाने के लिए, और मैंने आज छोले चावल बनाए थे, है ना। तो चावल ना मैं हमेशा कुकर में ही बनाती हूँ, पहले मैं पसाकर बनाती थी, बट वो ना उसमें मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं रह जाते, सारे न्यूट्रिएंट्स ना पानी में निकल जाते हैं, जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं अपनी बॉडी को अच्छा रखने के लिए। तो मैंने ऐसे चावल बनाना शुरू किया कुकर में, जैसे हम पुलाव बनाते हैं ना, जीरा डाल के और घी का हल्का सा, मतलब जीरे को हल्का सा घी में भून के, देन चावल एक सीटी में ही बन जाते हैं। इसे ना कोई भिगोने की ज़रूरत है ना कुछ भी, और चावल बहुत अच्छा बनता है, एकदम खिला खिला सा। और दूसरी तरफ ना मैं छोले बना रही थी, तो छोले ना मैंने बॉईल कर लिए थे। उसके बाद मैंने टमाटर और हरी मिर्च को फ्राई किया, हरा धनिया मैंने बाद में काट के डाला था ऊपर से, और थोड़ा सा ऑयल लिया था उसमें, और फिर उसके बाद मैंने उसमें सब्जियां वगैरह फ्राई की, मसाला डाला, ठीक है। और थोड़ा सा ना चना मसाला भी डाल दिया था, हींग, जीरा, हल्दी, मिर्च, सेंधा नमक, थोड़ा सा काला नमक भी ऐड किया था, तेज पत्ता भी डाला था। एक तेज पत्ता ना मैंने चावल में भी डाल दिया था, क्योंकि मुझे सर्दी हो रही है, तो ना तेज पत्ते से ना सर्दी ख़त्म, मतलब जो बादी होती है ना चावल की, सर्दी बादी, वो सब ख़त्म हो जाती है, तो मैंने वो भी डाल दिया था इसमें, है ना। उसके बाद इस सब सब्ज़ी को मैंने अच्छे से फ्राई करके, और उसमें ये चने डाल के और थोड़ा सा पानी ऐड करके ना इसको खूब खदका लिया था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि चने ना थोड़े से टाइट रह गए थे, तो फिर मैंने इसको ना बाद में कुकर में ही डाल के एक सीटी मारी थी। ऐसा होता है ना कभी कभी कि हमको लगता है कि ना मतलब ये अच्छे से पक गए हैं, लेकिन ना ये सब चीज़ें थोड़ी सी गुटी गुटी सी अच्छी लगती हैं, तो इसीलिए। और एक चीज़ का ध्यान रखना, वेट लॉस कर रहे हो ना, तो आपको अपनी हर डाइट में एक तो फ्रूट्स और कच्ची सब्जियां ऐड करनी है, और दूसरा आपको अपनी हर डाइट में प्रोटीन ज़रूर ऐड करना है। प्रोटीन इन द सेंस चने, मूंगफली, दाल और सोयाबीन, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपको अपनी हर डाइट में ऐड करना है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट कम, प्रोटीन ज़्यादा, और वाइटामिन्स और मिनरल्स के लिए आपको फ्रूट्स और कच्ची सब्जियां अपने खाने पीने में ज़्यादा ऐड करनी है ना। तो ये कुछ बेसिक रूल्स अगर आप लोग फॉलो करोगे ना, तो सच बता रही हूँ, इतना तेज़ी के साथ आपका जो फैट है और जो वेट है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ जाएगा। अगर थोड़ा सा शोर शराबा आ रहा हो तो माफ़ कर देना, क्योंकि भैया जॉइंट फैमिली है, तो एडिटिंग करने में भी ना थोड़ा बहुत शोर शराबा होता रहता है। आज संडे का दिन है, मैं ऐसे एडिटिंग कर रही हूँ, और घर में बच्चे भी हैं, तो थोड़ा सा ऊधम वगैरह मचता रहता है ना। तो आप लोग आई होप इस चीज़ को समझ सकते होंगे। तो ये मैं छोले बना रही थी, और मेरे घर पे शादी है। मैंने आप लोगों को आज स्टार्टिंग में एक सेट दिखाया था, वो सेट आपको कैसा लगा बताना। और अभी 1 तारीख को फंक्शन है, 2 को फंक्शन है, 3 को फंक्शन है, 3 दिन लगातार फंक्शन में जाना है मुझको। अभी ना मैंने कुछ दिन पहले से ही ना चीनी खानी छोड़ दी है, तो मुझे उसका असर ना तुरंत अपने फेस पे दिखने लगता है। मतलब जैसे ही मैं ना अभी पिछले 2-3 महीने से ना मैं चीनी खा रही थी हर चीज़ में, तो उसका असर भी ना तुरंत मेरी बॉडी पे दिखने लगता है। मेरी बॉडी तुरंत से ब्लोट सी हो जाती है, और जब मैं चीनी खाना छोड़ देती हूँ ना, तो उसका असर भी ना मेरी बॉडी पे तुरंत से दिखने लगता है। तो अभी मैंने कुछ दिनों से बिल्कुल मीठा खाना बंद कर दिया है, जो कि मैं बीच में खा रही थी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड ना मुझे डांट रहे थे कि बॉडी में ना बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है, तो अपने शरीर को पहले ठीक करो, क्या वज़न कम करने में लगी रहती हो। इस चक्कर में ना मैंने बीच में सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन अब ना मैं फिर से मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। मतलब तब मैंने सब कुछ छोड़ दिया था का मतलब खाना शुरू कर दिया था, और ये वेट लॉस का जो जुनून सवार रहता है ना, ये सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन अब ना मैंने फिर से ठान लिया है कि मुझे क्या क्या करना है। तो कल मैंने एक्सरसाइज की थी ना पहली बार, ये आप लोग कल का ब्लॉग देख रहे हो, आज का ब्लॉग तो कल आएगा। तो कल एक तो मैंने बहुत टाइम बाद एक्सरसाइज की ना, तो मेरी बैक में भी ना दर्द हो गया था काफ़ी ज़्यादा, और मेरे हाथ पैरों में भी थोड़ा सा दर्द हो गया था। तो रात को ना कल मुझे हस्बैंड से डांट भी पड़ गई कि अभी स्लिप डिस्क की दिक्कत है, और पता नहीं क्या एक्सरसाइज का भूत सवार रहता है। फिर से शुरू हो गई वेट लॉस जर्नी, और फिर से ये सब कुछ चीज़ें शुरू हो गई। तो कोई नहीं, लेकिन हमको करना तो वही है ना। तो उसके बाद ना फिर खाना खाने के 1 घंटे बाद मैंने ली थी ग्रीन टी, और मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ग्रीन टी शुरू कर रहे हैं ना। और आप लोग अगर 32 बार वाली ग्रीन टी लेना चाहो तो आप लोग वो भी ले सकते हो। मेरे पास तो भी जो अवेलेबल है, पहले मैं उसे ख़त्म करूँगी। फिर मैंने एक नई ग्रीन टी भी मंगाई है, स्लिमिंग टी के नाम से। अभी जब वो आ जाएगी ना, तो मैं उसका भी रिव्यू आप लोगों को ज़रूर करूँगी कि वो कैसी है। उसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे पड़े थे, मैंने मीशो से ही मंगाई है,
तो अगर आ जाएगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि वो कैसी है। तो ग्रीन टी बनाने का सही तरीका वही है कि पानी अच्छे से बॉईल कर लो, उसमें ग्रीन टी डालो, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ठीक है, तो बस ग्रीन टी तैयार हो जाती है। अगर ये पैकेट वाली है तो इसे छानने की भी ज़रूरत नहीं है, पैकेट निकाल दो और बन गई, ठीक है। फिर इसे आराम से सिप सिप करके स्लो करके आप पी सकते हो। इसके 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना, सिर्फ पानी पी सकते हो। तो ये यहाँ तक वाली एडिटिंग मेरी हो गई थी 2 घंटे पहले। अब ऐसा होता है यार, जब हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं और लोकली सारे रिश्तेदार होते हैं तो ऐसा ही होता है। अभी मैं इतनी ही एडिटिंग कर पाई थी तो मेरे मामा जी आ गए शादी का कार्ड देने के लिए। मैंने आप लोगों को बताया था ना, नेक्स्ट हफ्ते मतलब अगले संडे को शादी है मामा जी के यहाँ, तो सैटरडे संडे पूरा दिन मामा जी के यहाँ पे ही बीतने वाला है, शादी वाला घर है। और मेरी मम्मी तो कल से ही चली जाएंगी, ठीक है, क्योंकि वो मान है तो इन्विटेशन उनका पहले से ही है। तो अभी ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग ना मतलब मैसेज करते हो चैनल पे कि दीदी अभी तक ब्लॉग नहीं आया, आप ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे, आप कंसिस्टेंसी नहीं रखते हो। तो डियर बस यही प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, दूसरा सारे रिश्तेदार सब लोकल हैं मेरे, और जो हमारा ससुराल वाला ख़ानदान है वो भी बहुत बड़ा है, तो कोई ना कोई आता जाता रहता है, जिसकी वजह से मैं चाहती हूँ डेली ब्लॉग बना के डेली आप लोगों को अपलोड करूँ, लेकिन नहीं हो पाता। घर के इतने सारे काम होते हैं, फिर रिश्तेदार वगैरह आते जाते हैं तो उनके पास भी बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई भी आ जाए, चाहे वो मेरी तरफ का रिश्तेदार हो या इधर की तरफ का, सबको थोड़ा सा समय तो देना ही पड़ता है। फिर आओ भगत में 2-2.5 घंटे 3 घंटे कैसे निकल जाते हैं पता नहीं चलता। और अभी ना मेरी मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि शादी आ रही है ना, इसीलिए। तो एक्सरसाइज के लिए डेली समय निकालना, ठीक है, और फिर वीडियोस को शूट करना, फिर इनको कंटिन्यूसली एडिट करके आप लोगों को सही समय पे दिखाना, ये बहुत बड़ा टास्क होता है मेरे लिए। मतलब क्या ही करूं, इतना बड़ा चैलेंज होता है ये। पता नहीं आप में से कितने लोग इस चीज़ को समझ भी पा रहे होंगे, है ना, क्योंकि हम लोग जो लोकल रहते हैं, जिनके सब लोग सब कुछ यहीं पर हैं, जो लोग बाहर जॉब पे रहते हैं, ठीक है, जिनके घर पे कोई नहीं आता जाता, उन लोगों को कोई समस्या नहीं होती, वो बिल्कुल फ्री होते हैं, जैसे चाहे वैसे सब कुछ कर सकते हैं। बट यार हमें ना सबके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। ये सब मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग मेरी कंडीशन को समझो। फिर भी मैं समय निकाल कर डेली ब्लॉग डालने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो आप लोग बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी डेली वीडियोस डालने की आप लोगों को, और अपनी वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यूस रखने की, ठीक है। तो अभी आज की वीडियो में मैंने जो भी एक्सरसाइजेस की हैं वो सब मैं आप सब लोगों को दिखा रही हूँ। कुछ स्टैंडिंग की थी, फिर स्लिप डिस्क की वजह से थोड़ा सा दर्द होने लगा, तो फिर मैंने बेड पर बैठकर और लेट कर भी कुछ एक्सरसाइजेस की थी। ये सारी की सारी एक्सरसाइज फुल बॉडी वर्कआउट था, थोड़ी लैग की थोड़ी हैंड की, फिर मैंने बेली फैट की एक्सरसाइज की थी, है ना। तो आप लोग ये सब कुछ समझ ही पा रहे होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में मैंने लिखा है कि ओमेड डाइट प्लान क्या होता है, क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग ना चैनल पे ये कमेंट करके पूछ रहे थे कि दीदी क्या ओमेड डाइट प्लान फॉलो करोगे। तो डियर मैंने सोचा तो था, बट ओमेड डाइट प्लान ना बहुत टफ़ है, उसको ऐसे फॉलो करना बहुत मुश्किल है। या तो आप अपने अकॉर्डिंग सोना जागना हो आपका, कि आप अपने हिसाब से सो गए और अपने हिसाब से आप जग गए, तो आप ओमेड फॉलो कर सकते हो। ओमेड में ना पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही खाना खाना होता है, ठीक है। तो जो खाना खाओगे उसके लिए आप 1 घंटा का समय निकालोगे, ठीक है, आराम से चबा के खाओगे। फिर बाकी के 23 घंटे आपको फास्टिंग करनी होती है, जिसमें से 8 घंटे का समय तो सोने में निकल जाता है, लेकिन हमें तो 8 घंटा भी नहीं मिलता। मैं 5 या 6 घंटे सो पाती हूँ डेली। उसके बाद फिर काम ही काम चलते रहते हैं, घर का काम, यूट्यूब का काम, रिश्तेदारियाँ, फंक्शंस, घूमना, बच्चे को पढ़ाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने सोचा था कि ओमेड डाइट प्लान फॉलो करूँगी, बट भाई मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होगा। पूरे दिन में सिर्फ एक बार खा के मेरा नहीं चल पाएगा काम, ठीक है। तो 2 बार तो कम से कम खाना ही है। तो अभी आज की इस रूटीन में, आज के इस दिन में मैंने आपको दिखाया, मैंने दिन में 2 बार खाना खाया था। क्या क्या खाया, इसके बीच में मेरी 2 बार विदाउट शुगर टी हो गई थी, और एक बार मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी थी मॉर्निंग में, और एक बार मैंने ग्रीन टी ली थी, और रात को सोने से पहले मैंने हल्दी वाला दूध लिया था, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने आप लोगों को दिखा दिया। मैं आप लोगों को जो भी एक्सरसाइज बता रही हूँ, ये एक्सरसाइज ज़रूर फॉलो करना। 100 रिपीटेशंस करना हर एक्सरसाइजेस के, मैंने वैसे ही किए हैं, ठीक है। आप लोगों को फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया है। तो अभी आप में से जितने लोग ओमेड डाइट प्लान फॉलो कर सकते हो, सीरियसली बता रही हूँ, जो लोग अपने हिसाब से सोते जागते हैं और रह सकते हो पूरे दिन, तो भैया करना, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उसका। लेकिन मैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग ही फॉलो करूँगी, क्योंकि मैं 16 घंटे की फास्टिंग कर सकती हूँ डेली, 8 घंटे में खाना पीना मेरा चल सकता है, बट इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती, क्योंकि जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं मेरे ऊपर। तो बहुत सारी चीज़ें निभानी होती हैं। खाने पीने का मेरा समय फ़िक्स नहीं होता, बट कोशिश करती हूँ
कि मेरा डाइट प्लान जो है वो सुबह 12 बजे के बाद ही शुरू होता है। उससे पहले मैं ऐसे ही डिटॉक्स ड्रिंक वगैरह कोई ले लेती हूँ, और खाना पीना जो मेरा शुरू होता है वो 12 के बाद ही होता है, और रात के 8 से पहले मैं खाना खा लेती हूँ। तो यही सब कुछ चलता है मेरा। तो ज़्यादातर दिन में 2 मील तो हो ही जाते हैं, और फिर रात को मैं हल्दी वाला दूध पीकर सोती हूँ। और चूरन मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैं कौन सा वाला खा रही हूँ, तो ये सब कुछ ज़रूर फॉलो करना। नाइट वाला जो चूरन है वो मेथी अजवाइन काली जीरी वाला है, जिसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर ना पड़ी हुई है, तो आप वहाँ से उसे बनाकर कर सकते हो। मैं पहले अपना 21 kg वेट लॉस कर चुकी थी, ठीक है, लेकिन अभी जो मेरे को स्लिप डिस्क हुआ उसकी वजह से थोड़ा बेड रेस्ट हुआ, कुछ दवाइयाँ और कुछ ये त्यौहार पे मिठाइयाँ वगैरह खाने की वजह से मेरा 3-4 किलो वेट बढ़ गया है। ज़्यादा नहीं बढ़ा, बॉडी में ब्लोटिंग ज़्यादा थी जो कि दिखाई दे रहा था कि मोटापा है, बट मेरा वेट ज़्यादा नहीं बढ़ा है, सिर्फ 3-4 किलो ही बढ़ा है। तो उसे कम कर लेंगे दोबारा से। अभी शादियां और फंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, आप लोगों के यहाँ पर भी होंगे, तो अभी मेरा आना जाना बहुत ज़्यादा चलेगा। क्या आप लोग शादी के ब्लॉग्स देखना चाहेंगे, या फिर बस ऐसे ही वेट लॉस जर्नी वाले ब्लॉग्स ही कंटिन्यू करूँ मैं? क्योंकि इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि बीच में शायद 2 दिन अगर आप लोग बोलेंगे मैं शादी में बिज़ी रहूँगी, तो मैं शादी वाला ब्लॉग बनाकर डाल सकती हूँ कि कैसे क्या क्या रहा, क्योंकि उन 2 दिन शायद मैं वेट लॉस जर्नी फॉलो ना कर पाऊँ, जब मुझे 2 दिन पूरे 2 दिन मामा जी के यहाँ पर रहना है शादी में, ठीक है। हल्दी है, मेहंदी है, घुड़चड़ी है, देन रात का फंक्शन है, फेरे हैं, ये सब कुछ हमारा चलता रहेगा, लेडी संगीत वगैरह। तो पूरे 2 दिन ऐसे ही निकलने हैं, तो उन 2 दिन में मैं कुछ भी फॉलो नहीं कर पाऊँगी। मैं आपको वेट लॉस जर्नी वाले ब्लॉग उन 2 दिन में नहीं दे पाऊँगी। उन 2 दिन में मैं आपको शादी वाले ब्लॉग्स दिखा सकती हूँ। अगर आप लोग चाहो तो मैं आप लोगों को लाइव भी दिखा सकती हूँ कि कब कहाँ पर क्या चल रहा है। तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके कि क्या आप लोग देखना चाहोगे। शॉर्ट्स भी डाल सकती हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को मैं दिखा सकती हूँ। तो क्या आप सब लोग ये सब चीज़ें देखना चाहोगे? और आप में से जितने भी लोग वेट लॉस करना चाहते हो ना, वो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करना। कमेंट करके अपना प्यारा प्यारा नाम, आपका कितना वज़न है और कितना कम करना है, और अपनी हाइट ज़रूर बताना मुझको, ठीक है। और आप मेल हो कि फ़ीमेल ये भी ज़रूर बताना। देखो ये जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ, ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है बेली फैट, हिप फैट और थाइस फैट को कम करने के लिए। बस ये चीज़ ध्यान रखना, हर एक्सरसाइज की 100 रिपीटेशंस आपको करनी है। मेरा ना थोड़ा सा चीनी खाने की वजह से बेली फैट निकल आया है, तो इसको ख़त्म करेंगे। पहले भी कर चुके हैं, तो कोई डर वाली बात नहीं है, मुझे कोई डाउट नहीं है अपने ऊपर कि मैं इस बेली फैट को ख़त्म नहीं कर पाऊँगी। मुझे पता है मैं 100% ख़त्म कर लूँगी। मुझे बस 15-20 दिन चाहिए जिसमें मुझे चीनी छोड़नी है बिल्कुल, और एक्सरसाइज बढ़ानी है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ आज से शुरू कर दीजिएगा। ये ब्लॉग आप लोगों को आज मिला है, तो आप लोग तो कल से ही शुरू कर पाओगे अपनी वेट लॉस जर्नी, बट कल से शुरू कर देना। 1 तारीख का वेट मत करना कि 1 तारीख से ही शुरू करेंगे, क्योंकि ऐसे अगर कल पे टालोगे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ओमेड डाइट प्लान क्या होता है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है वो भी मैंने आप लोगों को बता दी है। तो आप लोगों के ऊपर है कि आप क्या चीज़ें फॉलो करना चाहोगे, ओमेड डाइट प्लान फॉलो करना चाहोगे या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करना चाहोगे। जो भी आप लोगों को ठीक लगे उसको फॉलो करना। बस जो नियम मैंने आपको बताए हैं वो ज़रूर फॉलो करना, और मौसम ठंडा होने के बाद भी आपको पानी की कमी नहीं करनी, ठीक है। ये जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, ये घुटनों की मूवेबिलिटी बढ़ाने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घुटनों में ना दर्द होने लगा है। तो मेरा पहला फोकस रहता है कि मेरे जो पैर हैं ना उनकी मूवेबिलिटी ठीक चले, क्योंकि मेरे पैरों में सबसे पहले दर्द शुरू हो जाता है, एड़ी में, घुटनों में, ठीक है, तिल्लियों में। तो मेरी सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो इसी चीज़ पे रहता है कि मेरे पैरों का जो दर्द है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज मैं शाम को ही करती हूँ, दिन में तो मुझे समय नहीं मिलता। उसके बाद रात को सोने से पहले मेरा ये है नाइट वाला चूरन, मेथी अजवाइन काली जीरी वाला। ये 3:2:1 के रेशियो में है, यानी कि 50 ग्राम, 100 ग्राम और 150 ग्राम वाले। इसको रात को सोने से पहले आप लोगों को 1 चम्मच के लगभग, मतलब आधा चम्मच और 1 चम्मच के बीच में लेना है, सादा पानी से या फिर गुनगुने पानी से, ठीक है। और ये सब काम आपको तब करना है सोने से जस्ट पहले। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आप में से कितने लोगों ने मेरे साथ वेट लॉस जर्नी शुरू कर दी है और कंटिन्यू भी रखोगे।